द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इनर पर्सनालिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और आपको हर एक सिचुएशन में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ेगी. यू विल नॉट बिकम दैट पर्सन जिसे लगे कि अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हमें आवाज ऊंची करनी जरूरी है. कम टू डे 3, जहां हम 9 गॉडेसेस की 9 दिनों के लिए हर एक गॉडेस की क्वालिटी अपने अंदर, अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आ रहे हैं. एंड आज है चंद्रघंटाया माँ का दिन. तो डे 2 में हमें ब्रह्मचारिणी माँ ने सिखाया दैट हाउ कैन यू बी डिसिप्लिन इन लाइफ. आज डे 3 में चंद्रघंटाया माँ हमें सिखा रही हैं कि आवाज ऊंची करने का मतलब ये नहीं कि इंसान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है. उसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर ईगो ज्यादा है. जब इंसान को लगता है ना कि मैं हमेशा सही होता हूँ, होती हूँ और मुझे कैसे गलत प्रूव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आवाज ऊंची हो जाती है. पर जब हम लाउड होते हैं ना, तो हम और किसी का नहीं, बस अपना ही मेंटल पीस खराब करते हैं. इसीलिए माँ हमें सिखा रही है कि असली स्ट्रेंथ और करेज लाउड होने में नहीं, काम और पीसफुल होने में होती है. और यहीं पर रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग फैक्टर आ जाता है कि जब भी आप कोई सिचुएशन में डील करते हो तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर लेते इम्पल्सिवली, बट आप रिस्पॉन्ड करते हो कॉन्शियसली. रिएक्ट करना इम्पल्सिवली मतलब बाद में जाकर जो गिल्ट फील होता है ना, मैंने उसको इतना ज्यादा सुना दिया और एंगर में सुना दिया, गुस्से में सुना दिया, ये होता है रिएक्शन, दैट यू आर कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस. एंड रिस्पॉन्ड करना, यू आर टेकिंग अ पॉज, यू आर टेकिंग अ मोमेंट एंड देन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन जो नेसेसरी है उस टाइम पर इसी से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि जो योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनको तो कभी गुस्सा ही नहीं आता है. रिस्पॉन्डिंग डज नॉट मीन दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग. रिस्पॉन्डिंग डज नॉट मीन दैट यू आर ऑलवेज काम. योगीज को भी गुस्सा आता है जो चीज नेसेसरी है उस टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कोई आपके बारे में कुछ बुरी इंफॉर्मेशन फैला रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप चुप बैठे रहोगे. वट एवर इज राइट इन दैट मोमेंट, यू आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन, यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो रिस्पॉन्डिंग मीन्स कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना, चाहे उस टाइम पर एंगर ही शो करना नेसेसरी है, क्योंकि इतना काइंड थोड़ी बनना है कि आपको दूसरा कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए और आप फिर भी कितनी बड़ी स्माइल लेके बैठे अपने चेहरे पर. रिस्पॉन्ड करना डज नॉट मीन दैट यू आर ऑलवेज स्माइलिंग. पीस में होना डज नॉट मीन कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता. इट मीन्स कि आपको पता है किस मोमेंट पे कौन सा इमोशन दिखाना है. यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस. यू नो व्हेन टू शो विच इमोशन, विच इज दैट नेसेसरी स्टेप यू हैव टू टेक टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन. इसी से हमारा ईगो भी कम हो जाता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है, इनर पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू होती है, बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर इमोशन. और यही होती है पीसफुल स्ट्रेंथ, दैट यू आर बीइंग फर्म येट काइंड. तो अब नेक्स्ट टाइम कभी आप ऐसी सिचुएशन में आओ ना, तो जो मैंने सिखाया है उसे याद कर लेना एंड अंडरस्टैंड डीपली दैट ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट बीइंग लाउड, इट इज साइलेंट, ग्रेसफुल एंड फिल्ड विद पीस. एंड मिलते हैं डे 4 में. हरिओम.